हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं। कहीं वे किस नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, तो कहीं किस नाम से। किसी भक्त की श्रद्धा किस नाम में होती है और किसी भक्त की श्रद्धा किसी और नाम में। और हमारे लीलाधारी के तो अनेकों रूप, सभी भक्त वत्सल। तो हम सदैव ही भक्तों के चरित्रों की कथाओं का गुणगान, बखान, श्रवण, पठन पाठन करते हैं। आज की जो भक्त हैं, जो कि भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त, महान महिमामयी श्रीमती जनाबाई जी की कथा है। महिमामयी जनाबाई जी का नाम बड़ी श्रद्धा से भक्त मंडली में लिया जाता है। जब इनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी, ये अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई थी। बहुत ही छोटी उम्र होती है 8 वर्ष की अवस्था। आप इनकी कथा सुनेंगे तो आपका जो हम वैष्णवों की सेवा करते हैं या संत गणों के प्रति भी आपकी आस्था और नाम के प्रति आपकी प्रीति, आपकी रुचि, नाम जप करने में आपका जो ध्यान है वह और बढ़ेगा। इस प्रसंग से हम 2 बातें सीखेंगे। एक, कि किसी संत की सेवा से भी हम किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जो दर्शन उन संत को नहीं हुए, वे दर्शन हम पा सकते हैं किसी सच्चे भक्त, किसी सच्चे वैष्णव की सेवा से। और दूसरी चीज़ कि ईश्वर यदि हम पे कृपा करते हैं सदैव ही, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि ईश्वर तुम्हें जयमाल पहना रहे हैं तो उनके उस परीक्षा में जलने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ईश्वर सदैव ही भक्त के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां प्रकट करते हैं, क्योंकि वे अद्भुत लीलाधारी हैं। वो कब क्या लीला करेंगे कुछ नहीं पता। तो जब वे भक्त को इस प्रकार की प्रशंसा या इस प्रकार का जो तेज जो ओज प्रदान करते हैं, तो उसके साथ ही वे इस प्रकार के कष्ट के मार्ग का निर्माण भी करते हैं और उस मार्ग से बाहर भी खुद ही निकालते हैं, क्योंकि उन्हें उस भक्त पर अपनी कृपा और अन्य लोगों को उस भक्त का इस प्रकार का प्रताप भी दिखाना होता है कि इस पर मेरी कृपा है। बांके बिहारी जब हमारी बाह थाम लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। हमें सुख भी देते हैं, कष्ट में भी डालते हैं और उस कष्ट से बाह पकड़कर बाहर भी खुद ही निकालते हैं। तो जो श्रीमती जनाबाई जी थी, वे 8 वर्ष की अवस्था में पंढरपुर आई थी अपने माता पिता के साथ। बहुत ही गरीब जो थी इनकी दशा थी। उसी 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संत नामदेव जी की सेवकाई स्वीकार कर ली। अब इन्होंने सेवकाई कैसे और क्यों स्वीकार की, आगे कथा में हम श्रवण करेंगे। प्रसंग में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर भक्त प्रसंग है। और जैसा कि मैं सदैव कहती हूँ, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भक्तों के चरित्रों को सुनने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम की, प्रीति की जागृति होती है। तो इसलिए प्रसंग को मैं बने रहिएगा। ये बहुत ही गरीब घर से थे। इनके वहीं पंढरपुर में इनकी माता का शरीर पूरा हुआ, वहीं पिता का शरीर भी पूरा हो गया। अब माता के पिता के देहांत के बाद इनका संसार में अन्य कोई नहीं था और इनकी अवस्था थी मात्र 8 वर्ष की। उस बाल्यकाल में, उस छोटी सी उम्र में इनके हृदय में एक बात आ गई कि अब मेरा जीवन केवल और केवल ईश्वर के लिए है और मैं किस प्रकार अपना जीवन प्रभु को समर्पित करूं। अब देखिए ना, कितनी छोटी सी बालिका और इस प्रकार के भाव उनके मन में आए। इस भाव का प्रकट होना भी भगवत कृपा से ही संभव है, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं थी और ऐसे भाव सभी के हृदय में नहीं आते। तो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की इच्छा से इनके हृदय में यह बात आ गई कि प्रभु तक पहुंचने का एकमात्र ही उपाय है यदि कोई भक्त मुझे स्वीकार कर ले, यदि मुझे किसी भक्त की सेवा करने का अवसर मिल जाए। तो इन्होंने संत नामदेव जी के घर सेवकाई स्वीकार कर ली। भक्त की सेवा से, वैष्णव सेवा से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं, यह हम बखान नहीं कर सकते हैं। हमारे हृदय में यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए
तो भागवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है वो हम इस प्रसंग से जानेंगे कि किस प्रकार संतों की सेवा से यदि वे ईश्वर के जो सच्चे भक्त हैं, यदि वे हमसे प्रसन्न हो जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कितना सरल हो जाता है। इसीलिए ईश्वर ने सद्गुरु को ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का एकमात्र साधन बनाया है। चाहे हम कितने ही ग्रंथों का पाठ कर लें, पठन कर लें, नाम जप कर लें, कीर्तन कर लें, किंतु ईश्वर ने इसीलिए सद्गुरु को इस प्रकार बनाया है ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। यदि आपको सद्गुरु की प्राप्ति ना हो, क्योंकि ईश्वर तभी दर्शन देते हैं जब हम पे गुरु की कृपा होती है। एक भक्त थे से धन्ना सेठ, तो ईश्वर जो है उनकी गाय चराया करते थे, नित्य उनसे मिलने आया करते थे, उन्हें दर्शन भी देते, उनके साथ भोजन भी करते, उनका कार्य भी करते थे, किंतु कभी उन्हें अपने हृदय से नहीं लगाया। जब धन्ना जाट ने यह पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते, तब प्रभु ने कहा कि अभी तुम पर गुरु की कृपा नहीं हुई है, तुम्हें अभी तक सद्गुरु की दीक्षा नहीं मिली है। तब जब वे उन्होंने उन्हें आदेश किया स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कि वे सद्गुरु की शरण लें, दीक्षा लें। इस प्रकार जब धन्ना जाट ने दीक्षा ली, गुरु सद्गुरु से दीक्षा ली, अपने गुरु बनाए, इस प्रकार का जो है उन्होंने ज्ञान लिया, तब जाके प्रभु ने उन्हें अपने हृदय से लगाया, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें सद्गुरु ही दिखाते हैं। तो इस प्रकार इन्हें किसी संत को अपना गुरु बनाना था, मतलब कि किसी भक्त की सेवा इन्हें करनी थी। इस प्रकार के भाव इनके विचार मन में आ गए, वो भी मात्र 8 वर्ष की अवस्था में। जनाबाई जी संत सभा में नामदेव जी की दासी के रूप में जानी जाती थी। संत नामदेव जी महान संत थे, सदैव ही नाम में डूबे रहते थे, सत्संग होता था, महान संत थे नामदेव जी। जनाबाई जी का महाराष्ट्र में बड़े आदर से नाम लिया जाता है। इनके बहुत महिमामयी पद भी हैं। इनकी प्रभु विट्ठल के नाम में इतनी प्रीति थी कि इनके बनाए हुए कंडों से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है। अच्छा, यह भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है इनके जीवन का, क्योंकि भक्तों के जीवन में ना कई चमत्कारी प्रसंग होते हैं। तो ये जो कथा है, इनके जो बनाए हुए जो कंडे थे, क्योंकि ये उपले जो बनाती थी गाय के गोबर से, तो इनके सांसों में इस प्रकार भगवान विट्ठल का नाम समाया हुआ था, क्योंकि इन्होंने सुना कि नामदेव जी भगवान विट्ठल के जो है अनन्य भक्त हैं, वे सदैव ही विट्ठल 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 नाम जापा करते थे। तो उनके आसपास रहने से इन्होंने जो सुना, इन्होंने नामदेव जी को जो जपते हुए सुना, कहते हुए सुना, उसी नाम का ये जाप करने लगी बाल्यकाल से ही, और इस प्रकार जाप करने लगी कि इनकी सांसों में बस वही नाम जप किया। अब इनके कंडों से किस प्रकार की आवाज़ आती थी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन्होंने जो है उनकी सेवकाई स्वीकार कर ली। उनके घर के समस्त कार्य करती, छोटी बालिका जो है उनकी सेवा करती, जल भरना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, चक्की पीसना, आटा लगाना, सारे कार्य जो है उनके घर के करती थी, और बड़ी ही सावधानी से करती थी। नाम जप भी करती थी और साथ में उनकी सेवा। नाम जप भी इस प्रकार से करती थी कि बहुत ही सावधानी से, कि कहीं मैं नाम जप में इतना ना डूब जाऊं कि मैं गुरुदेव भगवान की सेवा में मेरे से कोई चूक हो जाए। बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपना नाम जप और सेवा में कोई त्रुटि ना हो, इस तरह से ये अपना कार्य करती थी। अब संत नामदेव जी के यहाँ भजन संकीर्तन, संतों का आना जाना सदैव ही लगा रहता था। एकादशी के दिन वहाँ रात भर भजन संकीर्तन होता, क्योंकि भक्त समाज था और नामदेव जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे। तो एकादशी के दिन रात को नाम संकीर्तन था, तो जनाबाई जी भी नाम संकीर्तन में जो है भाग लेती, बहुत ही प्रभु के नाम संकीर्तन करती। तो रात्रि भर जागरण चलता। अब रात्रि भर भजन संकीर्तन सत्संग इत्यादि करते, सुबह के टाइम इनकी आंख लग गई, और सुबह जैसी आंख खुली तो देखा कि आज समय काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो छटपटाहट से उठी, फटाफट ये काम करना है, वो काम करना है, अभी मेरे को कपड़े जो है प्रक्षालन करने हैं, धोने हैं, वस्त्र धोने हैं, जल भरना है, आटा पीसना है। तो जब जल्दी जल्दी दिमाग में बहुत सारे काम चलते, तो इस प्रकार हड़बड़े में अच्छा मैं ज़्यादा समय तक सो गई, कहीं नामदेव जी की सेवा में कोई चूक ना हो जाए, कहीं भक्त की सेवा में कोई चूक ना हो जाए, उनका कोई कार्य न देरी से ना हो, इस
हड़बड़ाहट में, इस भय से जो है, क्योंकि उनके हृदय में ऐसा भाव था कि इनकी सेवा में, भक्त की किसी भी प्रकार की सेवा में कोई त्रुटि ना होनी चाहिए। और इस प्रकार हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कपड़े उठाकर फटाफट नदी के, चंद्रभागा जो नदी वहाँ बहती थी, नदी के तट पर फटाफट पहुँची कपड़े धोने के लिए। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए वहाँ पर पहुँची, इस प्रकार चिंता में थी कि आज कहीं मेरे से कोई भूल ना हो जाए या देरी ना हो जाए। जैसे ही नदी के किनारे पहुँची तो ध्यान आया कि अभी मेरे को पानी भरना है या पहले मेरे को भोजन बनाना है। घर में अन्य बहुत सारे ज़रूरी काम पड़े हैं जो कि मुझे इससे पहले निपटाने हैं। तो ऐसा कहकर ये जो है घर वहाँ पर ऐसे हड़बड़ा कर बर्तन रखने लगी फटाफट। तब इतने में ही एक वृद्ध महिला वहाँ पर आई और उन्होंने इनसे कहा कि तुम बहुत आराम से अपने घर के कार्य करना और तुम्हारे जो वस्त्र हैं इनको मैं धो दूँगी। उन महिला की ऐसी बात सुनकर जनाबाई जी बोली, नहीं नहीं, आप मेरे, मैं तो आपको जानती नहीं, आप मेरे वस्त्र किस प्रकार धोएंगे, और आप मेरे से उम्र में बहुत बड़ी हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप किस प्रकार मेरे वस्त्र धोएंगे। तो इस प्रकार उन महिला ने कहा, बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं जिसके भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसके हर तरह का जो है मैं मैल साफ कर देती हूँ, क्योंकि वे वृद्धा के रूप में और कोई नहीं, भगवान विट्ठल ही थे, उनके आराध्य ही थे। देखिए हमारे विट्ठल, हमारे बांके बिहारी कितने सरल, कितने कृपालु हैं कि भक्त के कार्य करने के लिए स्वयं धरती पर पधारते हैं। तो इस प्रकार उनके कपड़े धोने के लिए कहा, और मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ तो मेरा ये काम मेरा रोज़ का है, मैं तुमसे अच्छे वस्त्र धो सकती हूँ। इस प्रकार कहकर उन्हें घर की ओर भेजा और अपना जो है उनके सारे वस्त्र धोने लगी। और जनाबाई जी घर जाकर फटाफट जो है बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा इत्यादि लगाकर जैसे ही भाग भाग कर नदी के किनारे पहुँची तो देखा कि उन वृद्ध महिला ने उनके सारे वस्त्र धो दिए हैं। और वह महिला बोली कि देखो, मैंने तुम्हारे सारे वस्त्र अच्छे से धो दिए हैं, फैला दिए हैं, और तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाया करूँगी, मैं घर के सारे काम बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो जनाबाई जी हड़बड़ाहट में थी तो थोड़ा आगे बढ़ी, तो उनके दिमाग में आया कि अरे मैंने तो इनसे, इन्होंने मेरे को कहा कि ये जब भी मैं इनको बुलाऊंगी ये आ जाएंगी, पर मैं तो इन्हें जानती ही नहीं, मैं इन्हें किस प्रकार बुलाऊंगी, आप कहाँ रहती हैं। ऐसा पूछने की इच्छा से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अब उनके दिमाग में ये संशय हुआ कि ना तो उन महिला की अवस्था इस प्रकार की थी कि वे फटाफट जा पाती, क्योंकि वे बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, तो इतनी जल्दी कहाँ आंखों से ओझल हो गई। इसी सोच विचार में घर पहुंची और नामदेव जी को सारी घटना बताई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तब नामदेव जी ने जनाबाई जी से कहा कि यह और कोई नहीं, तुम्हारे विट्ठल ही थे, जो कि बुजुर्ग महिला के रूप में तुम्हारे वस्त्र धोने के लिए आए थे। आहा, अब तो जनाबाई जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था, और रो भी रही है कि आप मेरे से मिलने के लिए आए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई, और अब तो नाम जप में और डूबी रहती। विट्ठल 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 विट्ठल, अपना सेवा कार्य कर दिया और विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब इसके बाद उनके विट्ठल भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे। जनाबाई जी चक्की पीसती, कभी कभी भाव में डूब जाती, विट्ठल विट्ठल करते तो ठाकुर जी स्वयं उनकी चक्की घुमाते। वे झाड़ू लगाती तो ठाकुर जी स्वयं उनकी टोकरी में जो है कूड़ा उठाकर फेंकते, उनकी चक्की चलाने में मदद करते। कभी कभी वे कपड़े धोते समय ऐसे भाव विभोर हो जाती, विट्ठल 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 विट्ठल, नाम जपते जपते मतलब वो ईश्वर में ही इस प्रकार खो जाती, कभी चक्की चलाते चलाते खो जाती। तब विट्ठल भगवान प्रत्यक्ष आकर जो है उनकी चक्की पीस दिया करते, उनके कपड़े धोया करते, उनके जैसे झाड़ू लगाती तो उनका कूड़ा बटोर कर कूड़ा फेंका करते अपने सर में टोकरी रखकर। कैसी महिमा है प्रभु की कि भक्त के लिए कूड़े की टोकरी उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, इस प्रकार। तो बड़ा अद्भुत जो जनाबाई जी का जो था भक्ति का चरित्र था। लेकिन भक्तों के चरित्र में जैसे ही जयमाल आती है वैसे ही कष्ट भी प्रवेश करते हैं, और ये सब लीलाधारी की ही लीला होती है। तो एक बार क्या हुआ कि जो विट्ठल भगवान का मंदिर था, उनके गले में एक बहुत ही कीमती हीरो से जड़ित एक हार पहनाया हुआ था मंदिर में। तो एक दिन वह किंचित कारणात चोरी हो गया। अब देखिए ना, जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जो शंका होती है वह परिचारकों पर ही जाती है। तो सब लोगों को वह हार मिला नहीं, सब लोगों को ऐसा लगा कि जनाबाई जी ने वह हार चुराया है।
और सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। महाराज के पास यह खबर पहुंची। महाराज को बोला गया कि इन्होंने ही चुराया है, तो इस प्रकार जो है इनकी सजा तय करी जाए। अब महाराज ने जो है जनाबाई जी को सूली पर चढ़ाने का जो है निर्णय दे दिया कि इन्होंने भगवान का हार चुराया है। इस प्रकार तो भक्त बनी रहती हैं, भक्त समाज में बैठती हैं, इन्होंने प्रभु का हार चुराया, तो उन्हें जो है सूली पर चढ़ाने की सज़ा दे दी गई। अब ये सब प्रभु की लीला थी, क्योंकि उन्हें दिखाना भी था कि मैं इसके साथ हूँ। उनकी महिमा का ही खेल था। यदि जनाबाई जी के साथ यह घटनाएं नहीं होती तो शायद उनके भक्त चरित्र किसी के सम्मुख होता ही नहीं। तो इस प्रकार उनके जो है सूली पर चढ़ाने की सजा तय की गई। चंद्रभागा नदी के किनारे उन्हें ले जाया गया। जनाबाई जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया, यह जानकर कि यह तो उनके विट्ठल की ही इच्छा है। तो उन्होंने दो बातें सोची, एक कि यदि मुझे सूली पर चढ़ा भी दिया जाता है तो मैं मृत होकर मेरी आत्मा जो है विट्ठल के पास जा रही है, और दूसरा कि यह सब शायद विट्ठल जी ने ही मेरे लिए निर्धारित किया हुआ है। और एक मन में प्रगाढ़ विश्वास था, इस चीज़ का कोई कष्ट नहीं था कि उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अब इसी भाव से उन्होंने फांसी के फंदे के सम्मुख खड़े होकर विट्ठल 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 नाम जपना शुरू किया। उन्होंने इस भाव से नहीं किया कि यह फांसी का फंदा उनके लिए हट जाए या उन्हें वो मिल जाए, तो वही तो केवल इस नाम से जप रही थी कि वह अपने प्रियतम के पास जा रही है। विट्ठल 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 नाम जपना शुरू किया। जैसे ही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जितना वह विट्ठल विट्ठल जपती उतना ही वह सूली मोम होकर पिघलता गया। और यह सब देखकर सब लोग हैरान थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब सबको समझ में आ गया कि इन पर जो है विट्ठल भगवान का आशीर्वाद है, विट्ठल भगवान का हाथ है, और इन्होंने वह हार चोरी नहीं किया। सब ने उनसे क्षमा याचना मांगी। इस प्रकार उनकी जो भक्ति की ख्याति थी वह चारों दिशाओं में फैली। नामदेव जी के वहाँ जो भी सत्संग चर्चाएं होती, जो भी संत जन आते, अब जनाबाई जी का जो है भक्ति यानी कि उनकी भक्ति इस प्रकार की इस तरह चारों दिशाओं में फैलने लगी। देखिए ना किस प्रकार की लीला है लीलाधारी की। कूड़ा उठा रहे हैं भक्त के लिए, चक्की पीस रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ ही तो है। सुख भी दुख भी देते हैं तो उससे बाहर निकालते हैं, और उस दुख में हमारे लिए क्या छुपा होता है यह हम नहीं जानते। जनाबाई जी इसी प्रकार विट्ठल विट्ठल नाम जपते हुए उनका शरीर पूरा हुआ। ऐसी इनकी चर्चा सुनकर कई संत जो हैं आकर इनके वहाँ नतमस्तक होते। कबीरदास जी जैसे भक्त संत आकर जनाबाई जी से मिलने आते, उनके चरणों में नतमस्तक होते। इस प्रकार इनकी भक्ति की चर्चा बढ़ी। तो ऐसे प्रसंग हैं भक्त चरित्र के। इनके तो नाम जप की महिमा इतनी वो थी कि ये इस प्रकार नाम जप करती कि जो उपले थापती, जो कंडे बनाती, उनसे भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती। एक बार एक महिला के साथ जो है इनका झगड़ा हो रहा था कि कंडे जो है मिक्स हो गए हैं, कि ये मेरे कंडे नहीं हैं। तब किसी ने आकर पूछा कि आप अपने कंडे कैसे पहचानोगी, सब एक से ही तो हैं। ले उन्होंने कहा नहीं मैं पहचानूंगी। तो कान पे लगाती और सुनती, एक इधर रखती एक उधर रखती। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप किस प्रकार यह जांच रही हैं कि कंडे आपके हैं अथवा नहीं। तब उसने कहा, उसने एक कंडा अपने कान पे लगाया, उसमें से आवाज़ आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। दूसरा लगाया, उसमें से नहीं आ रही थी। अर्थात जिस कंडे को इन्होंने थापा था उसके अंदर से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है। हमें किसी व्यक्ति को भी ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है कि नाम जप करो या ये करो, हमें उसे बोलना पड़ता है। और ये तो कंडे जो कि जनाबाई जी बना रही थी, इनकी भक्ति की, इनके हृदय की, सोचिए ना क्या पवित्रता, क्या नाम जप भाव, क्या ईश्वर की कृपा कि उन कंडों से बिना बोले जिन्हें ये हाथ से थाप रही थी उनसे विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा इनका भक्त चरित्र था। तो ऐसे भक्तों के चरित्र कथाओं का श्रवण कीजिए, अपने परिवार के साथ श्रवण कीजिए, हमारी सनातन परंपरा को बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, मेरी भक्ति कथाओं की श्रृंखला में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए इन कहानियों को शेयर कीजिए। ऐसी हम नई नई भक्त चरित्र की कथाएं लेकर आएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिए।